Dear student, good morning. My name is Santosh Kumar Singh. I am belong to the Uma Memorial Public School, Garain, लखनपुर, वाराणसी। Dear students, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Dear students, हम आपको आज हिंदी ग्रामर में भाषा के विषय में बताएंगे। भाषा और व्याकरण क्या होता है और इसको पढ़ने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं। Dear students, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करिएगा। तो पहले हम आपको टॉपिक में ले आते हैं कि भाषा क्या होती है और इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे इसको हम एक दूसरे के सामने व्यक्त कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, भाषा वो माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम दूसरों की बातों को समझते हैं और अपनी बात को समझाते हैं। इसी को हम कहते हैं भाषा कहते हैं। हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं भाषा क्या होता है, विचारों का जो आदान प्रदान होता है उसी को हम भाषा कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब भाषा के भेद क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट, बहुत सी किताबों में आपने पढ़ा होगा कि भाषा के 2 भेद होते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि भाषा के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। पहला आपका क्या हो गया, जिसे हम मौखिक भाषा कहते हैं, और मौखिक भाषा, फिर इसके बाद आपका लिखित भाषा और आपकी होती है सांकेतिक भाषा। तो पहले हम आपको बताएंगे मौखिक भाषा क्या होती है। मुख से बोले जाने वाली वह भाषा जिसे सुनकर हम अन्य लोगों के भाव एवं विचारों को समझते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? मौखिक भाषा कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में 2 लोगों की बातचीत, रेडियो पर प्रसारण होने वाला समाचार, वक्ता द्वारा मंच पर भाषण, कक्षा में अध्यापक एवं विद्यार्थियों की जो वार्तालाप होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा क्या हो जाती है? जब हम अपने भाव या विचार को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के भाव या विचार स्वयं पढ़कर समझते हैं, उसी को हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बालकों द्वारा उत्तर पुस्तिका में लिखना, लेखक द्वारा कहानी लिखना, ये आपके प्रमुख उदाहरण हैं लिखित भाषा के। अब ये स्टूडेंट, हम आपको बताते हैं सांकेतिक भाषा क्या होती है। सांकेतिक भाषा वो भाषा होती है जिसमें हम संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को, अपने भावों को प्रकट करते हैं, उसी को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे चौराहे पर खड़ा हुआ ट्रैफिक पुलिस अपने संकेतक के माध्यम से गाड़ी को रोकने और जाने की प्रक्रिया करता है, वो आपका सबसे बेटर एग्जाम्पल, सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण आपका हुआ सांकेतिक भाषा का। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताते हैं व्याकरण क्या हो जाता है। व्याकरण हम क्या कह सकते हैं? व्याकरण को हम हिंदी व्याकरण के रीढ़ कह सकते हैं, बैकबोन कह सकते हैं। वी हैव नो नॉलेज अबाउट ऑफ द ग्रामर। जब आपको ग्रामर के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप हिंदी व्याकरण के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हिंदी व्याकरण क्या हो जाता है? भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने, पढ़ने एवं व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम आपको बताएंगे लिपि क्या होती है। जैसे क्या हो जाती है, कई भाषाओं की विभिन्न प्रकार की लिपियां होती हैं, तो उसको भाषा को जो लिपियां हैं उसको जानने से पहले हम आपको बताएंगे कि लिपि क्या होती है। जब भी हम मुख से कुछ बोलते हैं तो हमारे मुख से अनेक ध्वनियां निकलती हैं, इसी को हम लिपि कहते हैं। और जिन चिन्हों द्वारा भाषा को लिखित रूप दिया जाता है उसे भी लिपि कहते हैं। अब हम आपको यहाँ पे बताएंगे कुछ ऐसी भाषाएं, कुछ विशेष भाषाएं जिनकी लिपियां क्या हो जाती हैं। हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा है तो उसकी लिपि रोमन है, और जो पंजाबी है वो आपका गुरमुखी है, और उर्दू जो है वो आपका अरबी और फारसी इसकी लिपि है। तो डियर स्टूडेंट, मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में जानकारी दी। मैं समझता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। इसको सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करिएगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट, एंड हैव ए नाइस डे।